विजय टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी खूब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी यूपी प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी के आह्वान पर एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशन पर भाजपा भगाओ महंगाई प्रतिज्ञा पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने बताया कि भाजपा से बड़ी लूटपाट वाली पार्टी कोई नहीं है। इसमें सिर्फ गरीबों का खून चूसा है और विगत वर्षों में विकास का कोई कार्य नहीं किया गया है। दंगे फसाद कराने के अलावा भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। यह सरकार दलित और पिछड़े लोगों को और पीछे ढकेलने का काम कर रही है। देश की आजादी से लेकर अभी तक जो कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया वह कोई और नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। सर्वप्रथम आपका परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। मैं पंकज राय कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। जी जी सर, आज किस तरह की पदयात्रा निकाली गई? ये पदयात्रा जो है कि 14 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक ये पदयात्रा निकाली गई है। ये महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जनता के दर्द से जो रूबरू नहीं है, केवल पूंजीपतियों में यह बस इसका स्वार्थ जो है कि छिपा हुआ है इस सरकार के खिलाफ। इसी के खिलाफ ये पदयात्रा निकली हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं चंद समय में कि कांग्रेस पार्टी 1885 से लेकर और आज तक भारत के दर्द से इसका नाता रहा है। कांग्रेस पार्टी का जहां मोतिहारी में नील की खेती हो तब से लेकर और आज तक जो हर गरीबों के किसानों के दर्द से कांग्रेस रूबरू रहती है। और आज जो है कि ये जो सरकार, तानाशाही सरकार जो है कि एकदम महंगाई में जनता का कमर तोड़ दी है, उसके खिलाफ ये पदयात्रा निकली है। और कुछ हमारी जो बातें हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग किसानों के धान की खरीदी 2500 रुपया क्विंटल और ऊख के मूल्य, गन्ना का मूल्य के 400 रुपये निर्धारित करेंगे जो है कि, और गौ पालक लोगों को हम लोग प्रति 2 गाय के पीछे 1000 रुपया दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आती है। गोबर का खाद जो 2 रुपया किलो हम लोग खरीदने का काम करेंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। इन सब चंद सवालों को लेकर हम लोग जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग की प्रतिज्ञा पदयात्रा कम से कम 10 दिन चलेगी और लगातार चलती रहेगी जब तक ये जो गूंगी बहरी सरकार जो है कि जनता के दर्द से रूबरू नहीं रहेगी। ये कान में तेल डालकर सोई हुई सरकार है, समझ रही है। अभी किसी एक नेता ने बताया कि ब्राह्मण का वोट और जो दलित का वोट वो हमारी झोली का वोट है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण के ब्रह्मांड से सृष्टि की संरचना होती है और जो है कि ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं होता है। ये आने वाला विधानसभा ये आपको चेताएगा जब इनके तख्त से उलाटकर इनको धरती पर पटक देगा और कांग्रेस जो है कि अब सरकार में आएगी। क्या लगता है कि जो आप लोग मुहिम चला रहे हैं, मुहिम कामयाब होगी और सरकार आप लोगों की बात को मानेगी? नहीं मानती तो उसके एवज में क्या किया जाएगा? जी क्या लगता है कि जो आप लोग मुहिम छेड़े हैं, इस मुहिम को सरकार मानेगी या नहीं मानती तो उसके एवज में आप लोग क्या करेंगे? हमारी मुहिम ये तो गुलाम लोग हैं जो देश को गुलामी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और पूंजीपतियों को गुलाम बना रहे हैं। हमारी मुहिम ये तिरंगा झंडा को पहचानिए। ये झंडा जो है कि अंग्रेजों से हम लोग जीत के मतलब कि आजादी लिए हैं। अंग्रेजों से लड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी से छीने हैं आजादी को। ये पूंजीपति दलाल ये क्या करेंगे, हमको रोक पाएंगे? कुछ सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं राजेंद्र चौधरी एडवोकेट जी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जी, और पूर्व सांसद स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी का भतीजा हूँ जी। और कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है जी। प्रियंका दीदी जी का यह अभियान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद और धर्म का आधार लेकर के जी यहाँ पर सरकार बदली गई है। कांग्रेस इस 32 वर्ष से शासन में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं किया, भले सत्ता में रहे या न रहे। लेकिन इस समय कुर्सी की राजनीति के लिए इधर जो है जाति और धर्म का आधार लेकर के राजनीति की जा रही है, जिसके वजह से एक जो है कबीलाई व्यवस्था इस देश के अंदर पैदा की जा रही है। जैसे कि पहले शुरुआती दौर में मानव सभ्यता जब बढ़ रही थी तो लोग कबीलाई व्यवस्था में गोल गोल में रहते थे, उस तरह से कुछ क्षेत्रीय दल जातियों को कबीलाई व्यवस्था में ले जा करके जातियों को बांट करके राजनीति खड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी का हिस्सा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बनी थी
और तब से लेकर के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु बिस्मिल के शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर अबुल कलाम आजाद लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे थे, भगत सिंह भी लड़ रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जातों और मजहबों के लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद किया है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी धर्म का आधार लेकर के हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इस देश के अंदर और मंदिर मस्जिद की राजनीति को लेकर के सत्ता में आने का काम की है। और कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा देश के अंदर एक चैलेंज है कि हम इस तरह की संविधान विरोधी सरकार को इस देश में चलने नहीं देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि शहीदों का सपनों का भारत बनाने के लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। हम इस देश से जातवाद के आधार पर सरकार नहीं चलने देंगे, धर्म के आधार पर नहीं चलने देंगे। सारे समाज, सर्व समाज को लेकर के चलती है पार्टी। और आप अभी बलिया जनपद में देखते हैं कि जो भी विकास हुआ है, चाहे नहरों का विकास हो, चाहे ट्यूबवेल का विकास हो, सड़कों का विकास हो, स्कूलों का विकास हो, स्वास्थ्य संबंधी जो भी आज तक कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बड़ी लाइन का कार्यक्रम और बिहार से छपरा ने कांग्रेस का किया, अस्पताल, स्कूल जब जो बने हैं उसके बाद से ये सरकारें कुछ नहीं करती बल्कि सरकारी धनों का बंटरबांट करती है और सत्ता में रहकर पदयात्रा है महंगाई के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ। जिस तरह से चरम सीमा पे आज पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर का हो, सरसों तेल का हो, ये तमाम भाव बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल का आपने तो उपचुनाव जब हुआ तो आप चुनाव हार गए, हारने के बाद तुरंत जो है कि 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल कम कर दिया। लेकिन क्या अगर यदि इस तरह की नीति हो तो उत्तर प्रदेश अगर यदि आप पूरा चुनाव हार जाते हैं तो हमें तो इस हिसाब से लग रहा है कि भाव अपने ऑटोमेटिक अपने जगह पे आ जाएगा। सरकार के हाथ में, टोटल उद्योगपतियों के हाथों के द्वारा ये नाच रही है। अगर यदि ऐसा नहीं होता, लोग कह रहे हैं कि कच्चा तेल ऊपर से आ रहा है और भाव वहां से टाइट होता है, मैं कह रहा हूं कि भारत से टाइट होता है। यहाँ के नेता खाते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा टैक्स लगाकर आम जनता को पीसने का काम किया जा रहा है। आज ऐसा नहीं होता, इसके विकल्प में हम लोगों का यात्रा चल रहा है। गाँव यात्रा चौथा दिन है, कहाँ समापन? ये दूसरा दिन है और 2 दिन के बाद 1 दिन का रेस्ट है पार्टी की तरफ से। जैसे कल 16 तारीख है, कल रेस्ट है, इसके बाद फिर 2 दिन चलेगा। 2 दिन के बाद 1 दिन, ये 24 तक लगातार पूरे गांव में, पूरे विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, गांव गली में जाकर हमें बताना है कि आज सरकार का हालात क्या चल रहा है। इस विषय पे हम लोग बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। वकील साहब जीत के मतलब कि आज़ादी लिए हैं, अंग्रेजों से लड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी से छीने हैं आज़ादी को। ये पूंजीपति दलाल ये क्या करेंगे, हमको रोक पाएंगे? कुछ दिन के लिए आए हैं, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अधेरी सब जाने वाले, फिर आएंगे नहीं जब कांग्रेस आ जाएगी तो ये लोग को पता नहीं चलेगा। ये हाफ पैंट हाफ दिमाग वाले लोग हैं, भाजपा के लोग हाफ पैंट हाफ दिमाग के लोग हैं। ये कांग्रेस के सामने टिकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस भारत की आत्मा में बसी हुई है। पत्रकार महोदय, आप समझिए, हम लोग भारत की आत्मा की आवाज है, कांग्रेसी जो भी हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।